ये पॉलिटेक्निक का आपका दूसरा पार्ट है। ये पार्ट है आपका द्रव्य। इसका पहले एक पार्ट हम दे चुके हैं, ये दूसरा आपका इसका थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, इसके लिए दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहले हेडिंग है आपकी परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं जरा देखते हैं। वह द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यह स्वतंत्र रह भी सकता है। मतलब क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है, फिर और क्या है इसके बाद में, और नहीं भी, मतलब ये स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, बहुत से, ठीक है, क्या समान अथवा असमान परमाणु संयुक्त होकर क्या है, अणु का निर्माण करते हैं। तो यह कोई पूछेगा कि अणु का निर्माण कैसा होता है, तो क्या होता है आपका परमाणु संयुक्त होकर। ठीक है, बहुत सारे परमाणु एक साथ मिलेंगे तभी किसका निर्माण करेंगे, हमारे अणु का। ठीक है, ऐसे अब आता है आपका द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन सा है, शुद्ध पदार्थ, फिर इसमें दूसरा है आपका अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये दो मेन हो गए। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व में और एक यौगिक में। ठीक है, इस तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और परमाणु। इसी प्रकार से अशुद्ध पदार्थ को आपको दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो एक एक करके इनकी हेडिंगों को पढ़ेंगे हम, इसलिए इतना नोट कीजिए। जो द्रव्य का वर्गीकरण था उसमें ही आपकी पहली हेडिंग थी क्या, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ होता क्या है जरा उसको देखते हैं। वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन एक निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके जो रासायनिक संगठन, मतलब हर चीज उनकी कैसी होती है, समान होती है और निश्चित होती है, वही क्या होते हैं आपके शुद्ध पदार्थ। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्व और यौगिक। अब देखते हैं हम तत्व। तत्व में देखते हैं वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके तत्व। क्या कहलाते हैं, तत्व। किन से मिलकर के बने हुए हैं, ये आपके एक ही प्रकार के परमाणुओं से। जैसे आपको देखेंगे, जैसे Fe का मतलब लोहा हो गया, Hg मरकरी, Cu कॉपर। ये सारे जो तत्व होते हैं आपके, जो आवर्त सारणी में बनाए गए हैं, वो सब क्या होते हैं आपके तत्व। वो किससे बने, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। अब इसी प्रकार से ये तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसी प्रकार से आपकी धातु आती है पहली हेडिंग, ऐसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक तथा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो क्या होते हैं आपके धातु। मतलब हमने एक लोहा लिया, ये क्या लिया, लोहा की छड़ मान लीजिएगा। अब विद्युत और ऊष्मा का मतलब विद्युत, जैसे हमने यहाँ तार लगाया तो हम इसको छुए तो यहाँ पे भी करंट आएगा, तो इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये आपकी क्या होगी, धातु। और धातु क्या करते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन को त्याग कर हमेशा क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं। जैसे Cu कॉपर है, आयरन है, ठीक है, Hg आपकी चांदी है, Cu क्या है आपका सोना है, ठीक है, आदि। इसी प्रकार से उपधातु में क्या होता है, ऐसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो क्या बनाएंगे, अपना ऋणायन बनाते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ठीक, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आदि। ये सब क्या होते हैं तत्व, ये विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं, आपके कुचालक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्लास्टिक को ले लीजिएगा, तो ये हम विद्युत का तार यहाँ करें और हम इसको पकड़ें तो करंट आएगा क्या, नहीं आता, तो इसलिए ये क्या है, आपकी अधातु है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, तो त्यागने के बाद क्या बनाती हैं, ये सही त्यागती नहीं, ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन को, और ग्रहण करके क्या बनाती है, ये आपका ऋणायन। ठीक, इसी प्रकार से उपधातु होते हैं ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब धातु के भी गुण प्रदर्शित करें और अधातु के भी प्रदर्शित करें। जैसे आपके में जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये क्या है, आपके उपधातु हैं। ठीक, नोट करो।
हेडिंग है अगली यौगिक। यौगिक क्या है? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O, जल, नमक आदि। अब देखो इसमें बोला गया है दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से। तो देखो जैसे हमने अपने पास में क्या था, जल बना है, तो ये दो चीजों से मिलकर के बना है आपका H, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अनुपात जैसे इसकी संयुक्ता 1 होती है, इसकी संयुक्ता कितनी निकल के आती है? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो क्या बन के आता है? इनसे H2O। तो ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ है। ऐसे ही ये देख लेते हैं, ये भी तो आपका Na से और किससे? Cl से बना है, तो इसकी संयुक्ता एक, इसकी भी एक संयुक्ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? NaCl। तो ये क्या हुआ? निश्चित इनका अनुपात हो गया कि भाई ये इस निश्चित अनुपात में मिलकर के बने हुए हैं। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी यौगिक। यौगिक बनते किससे हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के। ये तत्वों को दो या दो से अधिक मिला दीजिएगा और क्या बन जाएगा? आपका यौगिक। और वो भी तत्व कैसा होना चाहिए? एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। इसी प्रकार से यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका उत्फुल्ल पदार्थ। तो ये कैसे होते हैं? वे क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने पर अपना कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं। मतलब ये जल होता है वो किसको दे देते हैं? वायु को। उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका फिटकरी है, तो फिटकरी का ये सूत्र है। ऐसे ही धावन सोडा है, ये है, और हमारा हरा कशिश है, ये आदि। तो देखिएगा इनको एक और नाम से जाना जाता है जरा पेपर में, ये आते हैं आपके देक लवण। ये देक लवण के नाम से भी पूछ सकता है कि जैसे एग्जांपल उसमें दे दिया बोर्ड में एग्जाम में कि फिटकरी वगैरह ये है, इसमें देक लवण छाटिए या उत्फुल्ल वाला जो पदार्थ है उसका नाम दे दिया, तो बात एक ही होती है। इसी प्रकार से आपका आता है नंबर 2 आर्द्रता ग्राही पदार्थ। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है। तो आपने देखा है इसमें बोला गया है वायु में रख दिया जाए और वायु से जो नमी होती है वो अपने अंदर खींच ली जाए। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? आर्द्रता ग्राही। तो यहां पर आपने CaO दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? बिना भुजा हुआ चूना। यदि ये कैसे बाहर नेक में नमी वायु में रख दी जाए तो क्या होता है? अपने अंदर खींच लेता है। जैसे कलई होती है, कलई आपने देखी होगी, यदि उसको बाहर भी रख दिया जाए तो सुबह उसको देखा जाए तो उसके ऊपर कैसा है? वो अपने अंदर खींच लेती है क्या? नमी को। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या होता है? प्रस्वेद पदार्थ। प्रस्वेद पदार्थ कैसे होते हैं जरा देखते हैं एक बार। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं। कैसा विलयन बनाते हैं? ये आपके है संतृप्त विलयन। और क्या ग्रहण करते हैं? ये वायु से नमी। क्या ग्रहण करते हैं? वायु से नमी। वो क्या कहलाते हैं? प्रस्वेद पदार्थ। जैसे NaOH, KOH, CaCl2, मतलब क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन क्लोराइड आदि। इसी प्रकार से आपके आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात, मतलब दो या दो से अधिक किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। या इसको बोल सकते हैं हम मिश्रण भी कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मतलब क्या हुआ कि इस तरह से कोई पदार्थ लिया, इसमें कोई एक ये पदार्थ डाल दिया और दूसरा हमने कोई ये वाला मिला दिया, तो ये क्या हो गया? आपका मिश्रण बन गया। क्या बन गया? मिश्रण बन गया। तो यही हमारा क्या है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध मिश्रण बोल लीजिएगा पदार्थ को, या फिर मिश्रण बोल लीजिएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जरा देखते हैं कौन कौन से समांगी मिश्रण। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे चीनी और
पानी, चीनी और पानी। अब देखो चीनी को पानी में हम डालते हैं और घोलते हैं तो क्या उसमें चीनी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो यही एक कैसा हो गया, प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण को बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, बिल्कुल आपके समांगी जैसी आपकी अभिक्रिया है। जिस द्रव्य में के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, एक समान जैसा नहीं होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे इसमें बोल सकते हैं पानी और बालू, क्या बोल सकते हैं, पानी और बालू। ये हम पानी में बालू घोलने पे थोड़ी देर रख दें तो क्या बालू नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। ये मिश्रण कौन सा होता है आपका, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, नोट कीजिए। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होता क्या है जरा देखें। ऐसे परिवर्तन जो अभिक्रिया के दौरान दूसरे पदार्थ बनाते हैं तथा फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का जलना। अब विद्युत बल्ब जला, फिर उसमें लाइट ब्राइट हुई तो क्या होगा, जल जाएगा, और फिर उसके बाद में लाइट चलेगी तो कैसा होगा, बुझ जाएगा। तो क्या होगा कि उसकी प्रारंभिक अवस्था और बाद में से अवस्था कैसी हो गई, सेम हो गई कि नहीं हो गई। तो ये क्या हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, तो देखो बर्फ के पिघलने से जरा देखेंगे, आपने सबसे पहले क्या लिया, पानी, क्या लिया, पानी। पानी को हमने क्या किया है, ठंडा, तो क्या बन के आया भाई, बर्फ। बर्फ को पुनः क्या कर दिया हमने, गर्म। गर्म के बाद फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, ये पानी। तो समझ लो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। मतलब एक पदार्थ दूसरे में पहले बने, फिर वो पहला, फिर बाद में से प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए, तो समझ लो कौन सा हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे बादलों का बनना, ये भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना मतलब मोम है, उसको पिघला देंगे, फिर दोबारा से उसको मोम जैसा आकार ले सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है आपका मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जो अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का निर्माण करती है, वो क्या होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल जाएगी तो उसका मोम ही पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या दोबारा से हम उसको बना सकते हैं, जब कोई चीज है ही नहीं है तो उसको क्या बना सकते हैं। ऐसी जंग का लगना, आप मान के चलो ये लोहे की है, इसमें जंग लग जाएगी, क्या ये पहले ऐसी पदार्थ बन सकता है, फिर से नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, मतलब दूध से दही में कोई चीज बदल जाए, फिर दही से क्या दूध में बदल सकती है, नहीं बदल सकती है ना। तो यही जो चीज है जो एक बार से दूसरे बार में कन्वर्ट होकर के नया पदार्थ बना दे, तो समझ लो वहां पर कौन सा हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक, नोट कीजिए, ये चैप्टर आपका दूसरा है, वो फिनिश हुआ आपका आज, द्रव्य। नोट करो।